गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना की, अभिगमन परिघटना। देखिए, कल की क्लास से हमने गैसों में अभिगमन परिघटनाओं की जो यूनिट है वो स्टार्ट करी थी। इस यूनिट के अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक कवर किया है मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड मीन फ्री पाथ, यानी कि किसी भी पात्र में यदि गैस के अणु हैं और वो गति कर रहे हैं तो गति करते वक्त उनमें क्या होता है, कोलिजन होता है। और एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो पथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तो हमने मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन कल कंप्लीट किया था, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी कल की क्लास में। आज हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी निकाय के अंदर गैसेस जो है वो अभिगमन कैसे करती है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज हम ये माने कि कोई भी निकाय है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कोई भी निकाय है वो क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब हम यदि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वहाँ क्या होगा, गैसेस जो है वो अभिगमन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। और ये जो अभिगमन होता है, यहाँ पर हमें एक वर्ड सीखना है, वो होता है प्रवणता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो प्रवणता जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स उत्पन्न करती है। प्रवणता क्या होती है कि सपोज हम बात करते हैं कि एक निकाय है, एक निकाय में कहीं एक साइड में गैसों के अणुओं की संख्या क्या ज़्यादा और कहीं दूसरी साइड अणुओं की संख्या क्या कम है। तो अणुओं की संख्याओं में क्या एक परिवर्तन आता है, दूरी के साथ अणुओं की संख्या में क्या है, एक प्रकार से परिवर्तन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता कहते हैं। और इसी प्रवणता के कारण एक ड्राइविंग फोर्स उत्पन्न होता है जो अधिक प्रवणता से कम प्रवणता की ओर क्या करता है, अभिगमन करता है गैसों। अब इसको, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। हिंदी में कहते हैं विसरण। यानी कि ग्रेडियंट के कारण, प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट के कारण जो गैस के अणु हैं वो क्या होते हैं, अभिगमित होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यानी डिफ्यूजन के कारण ही गैसों के अंदर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होता है। अब ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट की जो घटनाएं हैं वो फ्लक्स के कारण, जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसके कारण होती है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का फ्लक्स हमें निकालना है, किसी भी भौतिक राशि का यदि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो वो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिगमन गुणांक, इनटू में ड्राइविंग फोर्स, परिचालक बल के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का फ्लक्स जो है वो परिचालक बल के समानुपाती होता है। और समानुपाती यानी प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटाते हैं तो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट आता है। सपोज हमने माना कि किसी भी कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि सपोज ए है, उसका फ्लक्स घनत्व हमने क्या माना है, जे एम। किसी भी भौतिक राशि ए का फ्लक्स घनत्व हमने क्या माना, जे ए माना। अब किसी गैस में, कोई गैस में क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि एक जगह गैस के अणु ज़्यादा है, दूसरी जगह गैस के अणु कम है। तो डिफ्यूजन के कारण वो गैस के अणु एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, गति करते हैं। यदि हम ये मानिए कि किसी भी अणुओं में जो घनत्व है अणुओं का वो कितना है, स्मॉल n है, तो उनका जो प्रवणता होगी हम उसको ग्रेडियंट ऑफ n कहेंगे। ठीक है, ये हमने मैथमेटिक्स में और फिजिक्स सेकंड की जो फर्स्ट यूनिट है, मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टीज है, उसमें भी हमने पढ़ा है कि प्रवणता को हम किससे लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ n से लिखेंगे। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितने अणु अभिगमित होते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, J ऑफ n इज इक्वल टू D ऑफ ग्रेडियंट n। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर में डिफ्यूजन करंट की बात करते हैं तब वहाँ पे भी यहाँ पे ऐसा कुछ है, जहाँ पे D को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट बोलते हैं। वहाँ पे आप लोगों को याद होगा हमने D n
dp डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स को कैलकुलेट किया था 12th क्लास के अंदर। वैसे यहाँ पे भी हम क्या है, किसी भी भौतिक राशि की घनत्व की बात करें तो उसका ग्रेडियंट है और ये क्या आ जाएगा, डिफ्यूजन कांस्टेंट आ जाएगा। ये जो नियम है इसको फिक नियम कहते हैं, फिक का नियम कहते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फिक का नियम क्या है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिक का नियम कहते हैं। और नेगेटिव चिन्ह जो है, यदि कहीं पे भी नेगेटिव चिन्ह आता, जिससे आपको याद होगा वहाँ पे भी नेगेटिव चिन्ह आता था ग्रेडियंट, तो ये हमें बस यही रिप्रेजेंट करता है कि भौतिक राशि की जो ट्रांसपोर्ट की दिशा है वो क्या है, विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन। अब यदि हम कोई संख्या घनत्व का एक्स एक्स की दिशा में परिवर्तन की बात करें तो आप सिंपली क्या लिखोगे, जे एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी एन अपॉन डी एक्स। ये ग्रेडियंट एन को मैथमेटिकली लिखने का क्या है तरीका, इसको डेल एन भी कहते हैं, ठीक है। डी का मात्रक आपको पता होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। जैसे कि मैं सिंपल उदाहरण दूं, सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कांस्टेंट अराउंड 99 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है, या मीटर स्क्वायर पर सेकंड में भी कैलकुलेट करते हैं, ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर में। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएंगे, गैसेस के अणु आ जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी गैस या द्रव में जब ये गति करते हैं तो वेग में प्रवणता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता। और यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हो तो वेग प्रवणता का जो कॉन्सेप्ट है वो विस्कोसिटी में आता है। जब हम द्रव के प्रवाह के बारे में बात करते हैं, न्यूटन का नियम ड्राइव करते हैं, तो वहां पर एक कोफिशिएंट आता है, वेग प्रवणता आता है। तो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब किसी भी गैस, भी एक प्रकार का लिक्विड है, गैस भी जब प्रवाह होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पे क्या है, वेग प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी गैस में जो प्रवाह है वो एक्स एक्स दिशा में हो रहा है। जैसे कि मैं कोई भी एक डायरेक्ट उदाहरण लेता हूँ कि कोई भी एक गैस है वो ऐसे प्रवाहित है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, जितना नीचे, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल रही है, वेग प्रवणता मिल रही है। जो सबसे नीचे हो वहाँ की वेलोसिटी को हम जीरो भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नदी है या नहर है, उसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, तो उस पानी की सबसे नीचे वाली परत की वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, जीरो। और जैसे जैसे हम तल से ऊपर सतह की ओर आते हैं वेलोसिटी बढ़ने लगती है, वहाँ पर उसी को हम क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम भी सेम क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता। यहाँ पे पानी की जगह क्या आ गई, गैसेज आ गई। तो वेग प्रवणता यदि जेड दिशा में है, यानी एक्स वाई तल में एकांक क्षेत्रफल में एक्स अक्षीय संवेग उत्पन्न होगा, और जिसको हम क्या लिखेंगे, जेपी ऑफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का नीटा डी वी एक्स अपॉन डी जेड, न्यूटन का नियम है सीधा सा, ठीक है। और ये जो घनत्व है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। क्या कह सकते हैं हम इसको, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो एफ एक्स की सिंपल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का नीटा ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड। कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा न्यूटन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यही आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनोमिना है। सिमिलरली यदि आप उष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की बात करें, जैसे यहाँ पे ये क्या है, कोई गैस के अणु गति कर रहे हैं, वैसे यदि आप उष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की बात करो तो Q का फॉर्मूला आ जाता है माइनस का के ए डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे वेग प्रवणता होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, तापमान प्रवणता आ जाती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अलग अलग पैरामीटर पर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम करना है हमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास करना है, और इनके पैरामीटर्स के साथ हमें इंटर रिलेशन डिफाइन करना है। ये आपकी सेकेंड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास में आप ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को अच्छे से समझेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।